Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ। एंड गाइस आज का टॉपिक है नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन टू यू। दरवाज़ा खटखटाएं और यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। पावरफुल सेइंग, पावरफुल कोट। और ये कोई बस एक कोट या एक लाइन नहीं है भाई, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि दरवाज़ा खटखटाएं फिर यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। यश, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सीक एंड यू विल फाइंड। चलो आपने ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या है कि दरवाज़ा को खटखटाएं फिर आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। और इसे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं, इस लाइन के मैग्निफिसेंट को भाई, मैग्निफिकेंस को, इसके महत्व को नहीं समझ पाए हैं। और इसकी ज़रूरत है लोगों को अभी इस वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में भाई मतलब फंसे हुए हैं। यस, इस 3D प्रिजन में, अंधेरे में बिल्कुल फंसे हुए हैं। जो सुरंग है उस सुरंग में बस फंसे हुए हैं, उसे सुरंग का अंत नहीं मिल रहा है, उसे रोशनी का रियलाइज नहीं हो रहा है। सो हमें ये समझना होगा इट वॉज अ प्रोसेस। यही प्रोसेस ही है भाई। प्रिजन हमारे लिए पहले से ही क्रिएट किया गया था और हमें लगा कि हम अकेले हैं इसमें, हमें अकेले ही फिगर आउट करना है। सही बात है, हम अकेले ही फिगर आउट करते हैं। लेकिन ये जो लाइन फिर आया, नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन टू यू, बहुत ही पावरफुल लाइन आया कि दरवाज़ा खटखटाओ। जो कि बहुत सारे लोग, मैं समझ सकता हूँ कि दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं खटखटा पा रहे हैं भाई जिससे कि दरवाज़ा खुले। बहुत सारे लोग इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में भाई फिट हैं, मास्क लगा के, मजल लगा के भाई इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में चल रहे हैं। उसे पता भी नहीं है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और भी डायमेंशंस एग्जिस्ट करता है। इस 3D से बियॉन्ड डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। ऑलमाइटी परमात्मा अल्लाह हर एक इंडिविजुअल को भाई इंडिविजुअली जानते हैं। यहाँ पे यही मतलब आया, नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन टू यू। और इसे भाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने का जो भाई सिंपल सा जरिया है वो मेरी छोटी सी ब्रीफ में भाई स्टोरी है, एकदम छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, जिससे आप समझ जाओगे कि क्या मतलब है दरवाज़ा खटखटाएं और आपके लिए खोल दिया जाएगा। सो मैं भाई गांव में ही पैदा हुआ था, 8 क्लास तक गांव में ही पढ़ा, सरकारी स्कूल में। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। इंग्लिश मेरा गांव में ही जो होता है ग्रामर्स वगैरह, अब्बू पढ़े लिखे थे, पढ़ा दिए थे। फिर शहर गया, वहाँ 10th में प्रोग्रामिंग था कि अच्छे से रिजल्ट लाना है। 396 नंबर मैंने भाई 10th में लाया, 500 में बिहार बोर्ड से। पावरफुल 396, फर्स्ट डिवीज़न 79.2%। फिर 12th में भी अच्छा रिजल्ट। उसके बाद जो माइंडसेट था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, उस तरीके से चल रहा था। फिर पटना गया, बड़े शहर में, तो वहाँ मैंने BCA की डिग्री प्राप्त की। उस लाइन में चले गया प्राइवेट कॉलेज से। तो देखो, अब समझना कि बचपन में जो हम कहानी अपना बनाए, जो मकड़ा जाला बुना, फिर एक सरपेंट है, वो है क्या है कि बढ़ता जाता है। मकड़ा जाला बुनता है, सरपेंट आता है, उसको उजाड़ देता है।
किस लिए उजाड़ता है वो भी ज़रूरी है कि फिर से नया कहानी बने। इस तरह से समझना कि आप देखो, आप जो 10 साल के थे उस टाइम आपकी कहानी अलग होगी, अभी आपकी कहानी अलग होगी, अभी आपकी कहानी अपडेटेड हो चुकी है। सो उसी तरीके से भाई होता ही है, वो एक प्रोसेस ही है। सो मैंने BCA में भाई डिग्री तो अच्छे से ले ली, लेकिन नॉलेज नहीं था, मुझे किसी भी चीज़ में नॉलेज नहीं था, प्रोग्रामिंग का मुझे कुछ नहीं आता था। या सरकारी जॉब के लिए भाई मैंने प्रिपरेशन नहीं की, तो मैं फंस गया था, आई वॉज स्टक कि अब ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करूँगा। दिल्ली गया, वहाँ और फंस गया, लेकिन वहाँ ज़रिया था कि सर्वाइव कर सकता हूँ, जॉब भाई मिल सकता है BPO में, MNCs में भाई कंपनीज़ हैं बहुत सारी। लेकिन वही दरवाज़ा खटखटा रहा था कि ये मुझे फंसा रहा है, वो जो सुरंग था भाई उसमें मैं फंसा हुआ था कि इससे मुझे निकलना है, क्या है क्या है क्या है, मैं कैसे सर्वाइव करूं, क्या मेरे जीवन का क्या मकसद है। मतलब इस इल्यूजन से वही किस लिए करूं, जैसे हम कुछ करते हैं भाई, कुछ सोच के ही करते हैं ना। जैसे मैं कर रहा हूं भाई किसी, क्या बोलते हैं उसको, परिणाम के लिए, नहीं कि इसका परिणाम निकले। तो मेरे लिए दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर देखा, जैसे आप देख रहे हो YouTube में भाई को देख रहे हो, हम लोगों ने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होने लगी। हमारा माइंडसेट थोड़ा भाई समझ में आया हम लोगों को कि हम लोग जो पढ़े लिखे वो सब प्रोग्रामिंग था, वो सब बस वैसे ही था। लोग सरकारी जॉब भी कर रहे हैं तो बस रटते हैं, बाकी उतना है उसका काम आता है, एजुकेशन से कोई लेना देना उसका नहीं था। तो हमारा कॉन्शियसनेस भाई अब देख रहा है, जैसे आप भाई को देख रहे हो YouTube में, देख रहे हो ना भाई, आप बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहे हो। तो मैं भी उस टाइम में भाई 2019 में भी देखा, तो वही मुझे लगा कि मुझे रास्ता मिला कि अब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो इल्म है, कुछ भी है वो शेयर कर सकता हूँ। एक लगा ना भाई कि एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो फिर मैं वापस गांव आ गया कि चलो अब YouTube में ही वीडियोस बनाने हैं। तो वो भी उतना आसान नहीं था उस टाइम पे। तो यहाँ पे आया तब वही रियलाइज़ हुआ भाई कि मेरे कहानी को ऑलमाइटी देख रहे थे, तो वो प्रिजन मेरे लिए बनाए थे। देखो मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसे इमेजिनेशन तो भाई फ्री है, इमेजिन कर ही लेता था कि कभी ऐसा हो, जैसे हम लोग बॉलीवुड को देखे कि हीरो बने, कुछ वैसा वर्ल्ड में ऐसे आ जाएं भाई ऐसे माइंड में ही देखता था, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था। लेकिन वही सच हो गया। जैसे आप अभी सोच रहे हो कि मैं ये हूँ, मेरा प्लान ये है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि भाई गॉड ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने आपके लिए क्या प्लान रखा है, और काम उसी का प्लान आएगा। यस, हम लोग बहुत सारे प्लान को भाई बनाते हैं, बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन जो काम आता है, जो प्रिवेल, जो काम करता है, यस, वो गॉड का ही प्लान भाई काम करता है। सो मैं सुरंग से निकल गया, और ये सुरंग से निकलना ज़रूरी है। सुरंग से निकलने का मतलब, सुरंग में आप चल रहे हो, रोशनी दिखना, वो रोशनी दिखना ज़रूरी है, वही अवेकनिंग। आप इल्यूजन वर्ल्ड में, 3D इल्यूजन वर्ल्ड में फंसे हुए हो, और अगर आप दरवाज़ा खटखटा रहे हो, यस खटखटा रहे हो, वही सोच रहे हो कि गॉड मुझे रास्ता दो, निकालो मेरे लिए कोई काम है कि नहीं, तो काम आपके लिए भाई मिलेगा। और रास्ता बिल्कुल भाई खुलना ही है, दरवाज़ा खुलना ही है, रास्ता लगना ही है आपका। जैसे मेरा रास्ता लग गया। फिर जैसा कि मैंने बोला, सिंपल नहीं है। जैसे मैं आया कि चलो अब YouTube आ गया, मैंने दिमाग लगाया कि चलो क्रिएट करूँगा, लोगों को इंस्पायर करूँगा, पैसे कमाऊँगा, व्हाटएवर। लेकिन देखो यहाँ पे गॉड ने रोका, वही बताया कि तुम्हारा जो ये प्लान बना, तुम जो प्लान बनाए, उससे पहले मेरा प्लान था। देखो टर्निंग पॉइंट और ट्रिपिंग पॉइंट कितना गहरा है भाई, बहुत ही डीप है। जैसे मैं आज इस लठोड़ा के पेड़ पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये उसका प्लान था, इसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। यहाँ आना उसने सोच के रखा था, और जो वो जर्नी था, शहर मेरा जितना दिन रहा, वो भी सोच ही समझी पहले से कला थी। ऑलमाइटी भाई हम लोगों को जन्म से पहले से ही देख रहे हैं भाई। यूनिवर्स में, इस प्लेनेट अर्थ में ही देखो कब से भाई खेल होता हुआ आ रहा है, कब से खेल होता हुआ आ रहा है। तो हम कितना देख रहे हैं, हम 0.0001%। जैसे अपने कहानी को जान रहे हैं अच्छे से, आप अपने कहानी को जान रहे हो उतना ही, लेकिन गॉड सब चीज़ों को जान रहा है, वो सब चीज़ों को देख रहा है, सब चीज़ों को महसूस कर रहा है। तो ऐसे समझो, मुझे वो रियलाइज़ करवाया कि ये मेरा प्लान था।
तो वही मैं अब वर्ल्ड में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भाई प्रिजन में फंसे हुए हैं, इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, और वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि मेरा रास्ता निकालो। जैसे मैंने पढ़ाई की, मेरे अंदर कोई इल्म ही नहीं उसका, प्रोग्रामिंग का, तो उसने रास्ता निकाला, देखो रास्ता निकाला, मैं कर रहा हूँ काम। बिल्कुल भाई। सो नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन टू यू। दरवाज़ा खटखटा और यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। सो खटखटा, और आप खटखटा ही रहे हो, लेकिन सही टाइमिंग में खुलेगा और सही दरवाज़ा खुलेगा भाई। और जब वो दरवाज़ा खुल जाएगा तो वाह, आप प्रिजन से निकल जाओगे भाई। ये आप सफरिंग को झेल रहे हो, दुख को झेल रहे हो, हार्डशिप में हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, सब का आंसर मिल जाएगा। आपको एक रास्ता मिल गया, जैसे मुझे मिल गया। फिर आपके अंदर डाउट आएगा कि छोटे, गॉड गॉड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, परमात्मा परमात्मा बहुत बकते हो यार, लेकिन यूट्यूब है, तुम कुछ बोल रहे हो, क्या गारंटी है इसका। मैंने भी वही सेम क्वेश्चन आपने जो किया, मैंने भी वही क्वेश्चन किया कि दरवाज़ा तो आपने निकाला, रास्ता तो आपने निकाला, दरवाज़ा खोला, लेकिन वही क्या गारंटी। उसने बोला ट्रस्ट मी। हर जगह वही है भाई, उसके ऑर्डर पे ये कायनात चलती है। ये जो एक पत्ता हिला, उसका ऑर्डर है, ये एक साइंस है, ये बोलने वाली बात नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, ईथर रेल्म को समझना पड़ेगा। ईथर रेल्म को नहीं समझोगे तो वही दरवाज़ा खुलने का मतलब भी आप नहीं समझ पाओगे। इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। सो गॉड ईथर रेल्म में बातचीत करते हैं कि हमें देखा जा रहा है, वो है, वो सब जगह है, तो हमारे लिए वही नया अपॉर्चुनिटी अभी है भाई, नया रास्ता है, दरवाज़ा हमारे लिए खुल रहा है। लोगों को लग रहा है कि अबे काम ही नहीं है भाई, बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं। भाई देखो, खुशरोज एक नया यूनिक काम कर रहा है ना भाई, देखो यूनिकनेस है कि नहीं, बहुत सारा काम है, एनर्जी की भरमार है। तो आपका भी रास्ता लगा हुआ भाई, रास्ता लगा हुआ है आपका, और आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। और अगर आप नॉक कर रहे हो, खटखटा रहे हो, तो खुलना है। नहीं खटखटा रहे हो, मैट्रिक्स में मास्क लगा के सोए हुए, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम वैसा आता है भाई ज़िंदगी में, जैसे मेरे ज़िंदगी में आया हार्डशिप। जो मैं दिल्ली में था, पढ़ लिख के भाई, समझ सकते हो आप, ग्रेजुएट होके जॉब नहीं करना, बहुत ही हार्डशिप था। रास्ता वही, मुझे लगा कि मैं किस काबिल हूँ, तो उसने मेरे काबिलियत को रियलाइज़ करवाया गॉड ने, कि उसने बताया कि देखो तुम कितने काबिल हो। ये मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। उसने बताया, उसने दरवाज़ा खोला और काम दिया, और मैं कर रहा हूँ। सो आपके लिए भी खुलने वाला है इस न्यू ईयर में। मैं देख रहा हूँ इस नए साल में बहुत सारे लोगों के लिए दरवाज़ा खुलेगा, और जो खटखटा रहे हैं, खुलना ही, और वही खटखटाना ज़रूरी है, और हम खटखटाएंगे ही भाई। अभी छोटे बच्चे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो तो बस चल रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना, खटखटाएगा ना, खटखटाएगा कि दरवाज़ा खुलो, तो खटखटाओगे आप तो दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाएगा। यस, जैसे मेरे लिए खुल गया। बहुत ही पावरफुल लाइन है, नॉक द डोर एंड इट विल बी ओपन टू यू। मेरे लिए खुल गया। तो वही मैंने जो बोला, मुझे लगा कि मैंने चूज़ किया, मैंने देखा, मैं होशियार बना। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोगों को लगते हैं, वो खुद को बोलते हैं आई एम क्रिएटर। नो, यू कांट बी ए क्रिएटर, यू आर द को क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर्स। तो यही चीज़ ऑलमाइटी रियलाइज़ करवाया कि कोई क्रिएटर कैसे हो सकता है छोटे। तो वो है, वो हमेशा से है, और उसके ऑर्डर पे ही, उसके टाइमिंग पे ही भाई हर किसी के ज़िंदगी का दरवाज़ा खुलेगा। यस, वो सुरंग में है, सुरंग से निकलेगा, रोशनी को देखेगा, जानेगा कि रोशनी हमेशा उसके साथ है। डस्क टिल डाउन, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ मी, डस्क टिल डाउन। यही ट्रूथ है, यही ट्रूथ है भाई। सो वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। हैव फेथ, हैव फेथ। सो अब जाता हूँ, मच लव, पीस आउट। खुल गया मेरे लिए। तो सोचो, हम जैसे लोग कितने हैं, कितने सारे इबादती, कितने सारे तपस्वी, कितने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे बहुत दिनों से। तो उसी का टाइम है ना कि हमें तैयार किया जा रहा था कि हमारे लिए काम है भाई, हमारे लिए काम है, इस एग्जिस्टेंस में हमारा महत्व है, काम है। समझ जाओगे आप, आपके लिए क्या काम है, आप अपने कोर फ्रीक्वेंसी को समझ जाओगे जब दरवाज़ा खुल जाएगा। तो जो खुलना है दरवाज़ा, यश खुलना है, खटखटा रहे हो तो खुलना है, ये मैं जानता हूँ। और जिस दिन खुल जाएगा, आप गॉड को थैंक यू बोलोगे और भाई को भी थैंक यू बोलोगे। जाता हूँ।